दोस्तों, पहले भी मैं इस बारे में कई बार आप लोगों के सामने वीडियो रख चुका हूं कि गाज़ा के नाम पर जो चंदा उगाया जा रहा था, बहुत सारे लोगों ने चंदा उगाया दुनिया भर में कि हम ये मदद डायरेक्ट गाज़ा तक पहुंचा रहे हैं, गाज़ा के लोगों की मदद हो रही है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि ये सब ढोंग है। गाज़ा के जो इस वक्त भूखे प्यासे लोग हैं, उनके मुंह तक निवाला आपकी जेब से दिए हुए पैसे से शायद नहीं पहुंच पाया। आजकल दुनिया में सबसे बड़ी ठगी जो है ना, वो आजकल दुनिया में सबसे बड़ी ठगी लोगों को इमोशनल करके ही हो रही है। 33 करोड़ का एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है जो गाज़ा के नाम पर एक यूट्यूबर ने हड़प लिए। 33 करोड़ रुपए हड़पे हैं एक यूट्यूबर ने गाज़ा के नाम पर चंदा इकट्ठा करके। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त का गाज़ा का ताज़ा हाल बता देता हूं। कल की रिपोर्ट में आपको बताया था कि गाज़ा पर इजराइल ने फिर से हमला कर दिया। उस हमले में कल का जो अपडेट था 402 लोगों का था। फाइनल रिपोर्ट ये है कि इजरायली हमले में 417 लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग बुरी तरीके से घायल हैं। इजराइल की वायुसेना ने यूनाइटेड नेशंस की संस्था पर, यूनाइटेड नेशंस के लोगों पर भी हमला किया। कई सारे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और ये जो यूनाइटेड नेशंस के वर्कर घायल हुए हैं, ये गाज़ा के नहीं थे बल्कि दूसरे देशों के थे जो गाज़ा के अंदर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से काम कर रहे थे। तो इजराइल किसी को नहीं छोड़ता है। फिलहाल हमला करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा बयान भी आज सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, हमले जारी रहेंगे। एक रिकॉर्डेड उनका भाषण टीवी पर दिखाया गया। बेंजामिन नेतन्याहू अभी भी यही कह रहा है कि जब तक हम पूरी तरीके से हमास को ख़त्म नहीं कर देते तब तक हमले जारी रहेंगे और ये तो सिर्फ शुरुआत है। 417 लोगों की मौत हुई, लेकिन हमने 5 बड़े बड़े नेताओं को हमास के इस हमले में मार दिया। हमले आगे भी जारी रहेंगे। साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि हाँ, इजराइल ने हमसे इजाज़त ली थी इस हमले को करने से पहले, यानी पूरी इजाज़त मिलने के बाद ही अमेरिका की इजराइल ने यह हमला किया है। तो कह सकते हैं कि इस हमले में अमेरिका और इजराइल दोनों शामिल हैं। फिलहाल हालात बद से बदतर हैं। सऊदी अरब, तुर्की जैसे देश, कुवैत, मिस्र, ये बड़े बड़े ताकतवर तो बहुत हैं, लेकिन गाज़ा के लिए ये लोग ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं। सऊदी अरब पूरी दुनिया को तेल देता है, तुर्की इजराइल को तेल देता है, मिस्र हुआ, जॉर्डन हुआ, ये सब बॉर्डर के आसपास तैनात रहती हैं इनकी सेनाएं, लेकिन गाज़ा के लिए ताकत कोई नहीं दिखा पा रहा है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि आप जो अपनी जेब से पैसा निकाल कर किसी को दे रहे हैं गाज़ा के नाम पर, कि ये डायरेक्ट गाज़ा के लोगों के लिए, गाज़ा के मासूमों के लिए, गाज़ा के भूखे बुजुर्गों, महिलाओं के लिए पहुंच रहा है। दोस्तों, आपकी जेब से निकला हुआ एक भी रुपया गाज़ा के नाम पर शायद गाज़ा के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जब इजराइल बड़े बड़े देशों की मदद जो जा रही है वहां पर वो नहीं पहुंचने दे रहा है, तो आप यहां से जो पैसा किसी के थ्रू भेज रहे हैं मदद के नाम पर, वो कैसे पहुंचता होगा। फिलहाल इस टॉपिक पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूं, लेकिन जब कोई बड़ी खबर सामने आती है तो रख देता हूं, क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते। लोगों को ऐसा लगता है कि हमने पैसा दे दिया, हमारा काम हो गया। अरे, जो पैसा आप वहां पर किसी फ्रॉडिये के हाथ में दे रहे हो, अपने आस पड़ोस में किसी को दे दो तो ज़्यादा बेहतर है, किसी गरीब को। क्योंकि अगर वहां पर मदद पहुंच रही होती, आपके जेब से निकली हुई, तो वो मदद बहुत ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन इतने समझदार आप लोग भी हैं कि गाज़ा के अंदर ना तो कोई बैंक बची है, ना तो कोई ATM बचा है। यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था को भी वो लोग ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं, खाना पानी नहीं लाने दे रहे हैं। तो आपके पैसे का, जो आपका यूट्यूबर हुआ, कोई व्लॉगर हुआ, वो पैसे मांग कर कहता है कि मैं पहुँचा दूंगा, तो कैसे पहुँच सकते हैं? क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो चंदा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर दुनिया भर में। फिलहाल गाज़ा के एक बंदा, एक व्लॉगर, यूट्यूबर 33 करोड़ की ठगी कर बैठा गाज़ा के नाम पर, गाज़ा के मासूमों के नाम पर। गाज़ा का एक काफ़ी पॉपुलर व्लॉगर, यूट्यूबर सलाह अल जाफरावी, इसे हमास का सोशल मीडिया स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस गाज़ा की, हमास की ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करता है। इस बंदे के ऊपर तकरीबन $4 मिलियन चंदे को हड़पने का आरोप लगा है और आरोप साबित हो भी चुका है। दरअसल आप लोग जानते ही हैं कि गाज़ा के अंदर इस वक्त हॉस्पिटल्स की हालत कैसी हो चुकी है।
नासिर हॉस्पिटल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गाज़ा के अंदर काफ़ी चर्चित हॉस्पिटल रहा। नासिर हॉस्पिटल पर बहुत सारे हमले भी इजराइल ने किए थे। नासिर हॉस्पिटल की मदद के नाम पर इसने सोशल मीडिया पर तकरीबन $4 मिलियन इकट्ठा कर लिए। इसका टारगेट $10 मिलियन जुटाने का था। अपने देश के तकरीबन इंडियन रुपीस में 33 करोड़ रुपए बनते हैं। इसने गाज़ा के नाम पर, अस्पताल बनवाने के नाम पर चंदा किया, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया। 33 करोड़ रुपए तकरीबन इकट्ठा करके उसको अपने पर्सनल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा दिया। जब इसके अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, रिपोर्ट्स के मुताबिक, तभी इस बात का खुलासा हुआ कि इसने फ्रॉड कर दिया। गाज़ा के इस यूट्यूबर ने, जिसका नाम अल जाफराबी है, जब फंड रेजिंग शुरू की थी तो इसने ये दावा किया था कि ये जो फंड मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ये गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के कहने के बाद इकट्ठा कर रहा हूँ। इसने दावा किया था कि गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ के लिए फंड रेजिंग करें, और साथ ही साथ एक कुवैती संगठन का भी इसने नाम लिया कि कुवैत का भी एक संगठन है जिसके कहने पर मैं ये फंड रेजिंग कर रहा हूँ। तकरीबन $4 मिलियन इसने इकट्ठा किए। ना तो वो पैसा गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के अकाउंट में गया, ना ही किसी और संगठन के खाते में गया, बल्कि सारा का सारा पैसा इसके अपने पर्सनल अकाउंट में पहुंच गया। उसके बाद ही इस चीज़ का खुलासा हुआ। जब इस बात का खुलासा हुआ कि ये शख्स गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम लेकर फंड रेजिंग कर रहा है, तो तुरंत गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर दिया गया। गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कह दिया कि हमने इससे ऐसी कोई भी बात नहीं की है, किसी भी मदद के लिए गुजारिश नहीं की है, ये सिर्फ फर्जी दावे हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कह दिया कि हमने गाज़ा के लिए कोई भी पैसा इकट्ठा करने की इजाज़त किसी को नहीं दी है। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो हमारी वेबसाइट पर जाकर ही वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इसके अलावा हम कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर नहीं करते। अगर हमें फंड रेजिंग करनी होती तो वेबसाइट पर हम लिख देते। साथ ही साथ मंत्रालय ने चेतावनी भी जारी कर दी है कि कोई भी उनके नाम का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो जब गाज़ा में रहकर गाज़ा का बंदा, फेमस यूट्यूबर, इस तरीके से धोखाधड़ी कर सकता है, तो दुनिया भर में जो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर इमोशनली आपसे पैसा मांग रहे हैं बार कोड लगाकर, क्या वो आपके पैसे को गाज़ा तक पहुंचा सकते हैं? बहुत बड़ा घोटाला, आपदा में अवसर हर कोई तलाश कर लेता है। ये पैसा बहुत बुरी चीज़ है। फिलहाल अल्लाह ने इतनी कीमती चीज़, दिमाग हमें अता किया है, इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो ही बेहतर है। 100 बात की एक बात यह है कि गाज़ा की मदद करने के लिए हमारे और आप सबके पास एक भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है और वो है दुआ। इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, आम आदमी। दोस्तों, इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं और ये हमले अब लगातार जारी रहेंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक सीज़ फायर की बातचीत नहीं हो जाती हमले जारी रहेंगे, और ये हमले सीज़ फायर की बातचीत करते वक्त भी जारी रहेंगे। 417 लोग मारे गए थे जब पहली रात में परसों हमला किया था। उसके बाद एक और हमला कल रात में किया जिसमें 24 लोग मारे गए हैं, और हमले लगातार जारी रहेंगे, ऐसा नेतन्याहू का कहना है। और दुनिया क्या कर रही है? रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से वही 1.5 साल पुराना घिसा पिटा डायलॉग मारना शुरू कर दिया है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं इजराइल के ऊपर राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव डालने के लिए कि वो सीज़ फायर के लिए राज़ी हो और सीज़ फायर को आगे बढ़ाए। हम पूरी तरीके से दबाव डाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के इस नेता को तो आप लोग जानते ही होंगे, इसकी सोच कैसी है। ये चाहता है कि लगातार इजराइल गाज़ा के ऊपर हमले करता रहे। नेतन्याहू की जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, और उस गठबंधन की सरकार का ये भी हिस्सा है। अभी जब सीज़ फायर की डील हुई थी, 42 दिन का सीज़ फायर हुआ था, तो इसके फ़ौरन बाद इसने इस्तीफ़ा दे दिया। इसने कहा कि सीज़ फायर के दौरान मैं आपकी सरकार का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब दोबारा से जब फिर से इजराइल ने गाज़ा पर हमले शुरू कर दिए हैं, एक बार फिर से ये गठबंधन में शामिल हो गया। तो ये है इन लोगों की सोच कि बस मारते रहो सबको। यमन की भी बात कर लेते हैं। यमन के हुतीज़ लगातार लाल सागर में अब ऑपरेशन चलाने की धमकियां दे रहे हैं। हुतीज़ का यही कहना है कि जब तक गाज़ा में लड़ाई होती रहेगी हम भी लड़ाई करते रहेंगे। अब्दुल मलिक अल हौती आपकी स्क्रीन पर, इन्होंने सभी इस्लामिक देशों से कहा है कि आप कुछ कर तो नहीं है, आप सामने आकर लड़ नहीं सकते। तो उन्होंने तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और भी सऊदी अरब जैसे देशों के लोगों से कहा है कि आप कम से कम अमेरिका और इसराइल के प्रोडक्ट का बॉयकॉट ही कर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।